हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि मंगोल साम्राज्य पर आपने एक टिप्पणी लिखनी है कि मंगोल समाज क्या था, मंगोल समाज के बारे में क्या जानते हैं। तो एग्जाम में जो है सोसाइटी के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो मंगोल समाज प्राकृतिक में जो है पितरात्मक था, यानी पिता प्रधान था। यानी देखा जाए तो पितरात्मक थी, यानी पिता प्रधान समाज था मंगोल समाज। सबसे बड़ा पुरुष सदस्य जो परिवार का मुखिया होता था, जो अपने परिवार के सदस्य की ज़रूरतों का ख्याल रखता था। देखा जाए तो जो बड़ा पुरुष होता था वो परिवार के सभी सदस्यों को जो है ज़रूरतों को ख्याल रखता था, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। कहते हैं अमीर परिवार आकार में बड़े होते थे, जो अमीर परिवार होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे। पुत्र के जन्म का समाज में अत्यधिक स्वागत किया जाता था। तो ये हालत कहते हैं उसी तरह था जिसने हम हर एक समय काल में हमें देखने को मिला कि पुत्र को जन्म का समाज में अत्यधिक स्वागत किया जाता था। समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज में जो है बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। विवाह के संबंध में कठोर नियम का पालन किया जाता था और पारिवारिक दायरे और जनजातियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखा जाए तो विवाह के बहुत काफ़ी कठोर नियम का पालन किया जाता था। और अब कहते हैं पारिवारिक दायरे और जनजाति के भीतर विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति पारिवारिक दायरे में विवाह नहीं कर सकता या अपनी जनजाति में विवाह नहीं कर सकता है। और ये विवाह के प्रति बहुत ही कठोर और दंडनीय नियम लगाई गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर युद्ध होते ही रहती थी। समाज के विभिन्न वर्गों में जो है युद्ध होना स्वाभाविक बन गया था इस समय। तो ये सोसाइटी की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर युद्ध होते ही रहते थे। कुछ जनजाति जैसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए और इसी के उद्देश्य से अपनी अपनी जनजाति के बीच विवाह की व्यवस्था करती थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले विवाह पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कुछ जनजाति सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से सदैवपूर्ण अपने ही जनजाति के बीच विवाह की व्यवस्था इन्होंने कर लिया था। तो देखा जाए ये समय की काल की जो है एक परिवर्तन देखने को हमें मिला। यहाँ पर महिलाएं अकेले घर और चूल्हे तक एकांत में नहीं थी। यानी इस समय सिर्फ महिलाओं को घर के चूल्हे और एकांत में रखने के प्रावधान नहीं थी। समय की जरूरतों के अनुसार वो युद्ध के मैदान में भी अपने पुरुष समकक्षों की समान रूप से सहायता भी करती थी। यानी इस समय काल में देखा जाए मंगोल सोसाइटी के अंतर्गत तो ये महिलाएं जो थे युद्ध में भी जो है पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय के बारे में बताया जा सकता है। देखा जाए तो अपने पतियों की मृत्यु की स्थिति में वो भी अपने अपने परिवार के बच्चों और संपत्ति की देखभाल करती थी। तो देखा जाए तो मंगोल में स्त्रियों की दशा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर औरतों को जो है समाज में सामान्य अधिकार दिए गए थे, हर तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी भी था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो होगा और भी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखा जाए अगर आप ये भी कार्य नहीं करते, लेकिन एक कार्य करना आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि वीडियो को जो है हर एक क्वेश्चन को समझना है, उसको नोट डाउन भी करना है, क्योंकि लिखने से भी है जो हमें शब्दों का सही अर्थ समझ में आता है। तो लिखिए भी और कभी भी जो है वीडियो को स्किप करके ना देखे, आगे बढ़ा के ना देखे। इससे वीडियो की गुणवत्ता खराब होती है और आपको आधी बात समझ में आती है और आधी नहीं आती है। और आपको पता ही होगा कि अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक ही रहती है, इसलिए अधूरा मत जानकारी रखिए, पूरा देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। पूरा देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको सही जो है वीडियो का महत्ता को समझ में आएगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ही जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अभी त्रिपाण चैनल को सब्सक्राइब करना है।